Welcome class once again in our online classes, and today we will discuss about present continuous tense. Present continuous tense. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो ये क्या होता है, वर्तमान का ही टेंस होता है। वर्तमान जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का ही कौन सा रूप है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें सब कुछ लगातार, कोई भी कार्य लगातार हो रहा होता है। तो सबसे पहले इसकी आईडी के बारे में बात करेंगे, पहचान। हिंदी में इसकी पहचान के बारे में बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। सॉरी। नेक्स्ट इसकी पहचान में क्या, ये तो रहा, रही, आते, तथा किसी भी कार्य का वर्तमान में जारी होना पाया जाता है। ठीक है, किसी भी कार्य का वर्तमान में जारी होना पाया, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो, पतंग उड़ रही है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में तारे चमक रहे हैं। ठीक है, मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, तुम रसोई में खाना पका रही हो। जस्ट लाइक दैट इसमें ये सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इसके रूल्स देखते हैं, क्या होता है रूल में क्या होता है कि हमारा इज, आर, एम, ये सब यूज होते हैं, आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम यूज होते हैं। इज यूज होता है हमारा सिंगुलर नंबर के साथ, एंड आर यूज होता है हमारा प्लूरल के साथ, एंड एम यूज होता है हमेशा हमारे आई के साथ। किसके साथ होता है, आई के साथ यूज होता है। किसके, आई के साथ। ध्यान रहे इसमें, ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इसका ये है कि इसमें वर्ब की क्या लगती है, B4 लगती है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट प्लस ING फॉर्म लगती है, मतलब जीरन फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, जीरन फॉर्म का यूज होता है। तो क्या होता है, जीरन फॉर्म का यूज होता है, इट्स यूज्ड। ठीक है, ये यूज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एज, आर, एम का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, और एज होगा सिंगुलर के साथ, एंड आर होगा प्लूरल के साथ, एंड इसी प्रकार से एम किसके साथ होगा, आई के साथ में यूज होगा। तो समझ आ गया, सिंगुलर जो जहां एक हो, प्लूरल जहां एक से अधिक हो, और एम आई मतलब मैं। ठीक है, आई के साथ क्या होगा, ठीक है, हमेशा एम का यूज होगा। चलिए इसके, तो इसका वर्ड ऑर्डर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव के लिए इसका वर्ड ऑर्डर हो जाएगा, अफर्मेटिव के लिए इसका वर्ड ऑर्डर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये वर्ड ऑर्डर हो गया। चलिए कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ध्यान रहे बस कि इसमें कोई भी कार्य लगातार हो रहा होता है। जैसे कि मैं कहूँ आई, मैंने आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है, तो मैंने लिख दिया आई एम। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब मैंने लिखा यू। अब यू कौन है, यू मतलब तुम, तो वो अधिक है, एक्सेप्शन में भी इसको प्लूरल माना जाता है। ये प्लूरल, तुम लोग, मैं कहूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो बहुत लोग हो गए, तो यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। तो यू आर राइटिंग
आ स्टोरी, तो मैं कहानी लिख रहे हो। फिर मैंने लिखा ही मतलब वह, दिस इज सिंगुलर नंबर, तो हम क्या कहेंगे, ही इज फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग द काइट, ही इज फ्लाइंग द काइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज फ्लाइंग द काइट। इस प्रकार से हमारे क्या हुए, कुछ सेंटेंस हुए। इसमें हमने क्या देखा, सिंगुलर के साथ में हमने इज लगाया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमारी फ्लाइंग, एंड यहाँ पर यू के साथ आर लगाया, आई के साथ एम लगाया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर के हिसाब से हमारे ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, इसका एक ही रूल है कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जो है इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर मेन वर्ब। ठीक है, क्या होता है, ये जो हमारा नॉट है, नॉट क्या करता है, नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज होता है एंड मेन वर्ब के तुरंत पहले यूज होता है। जैसे कि मैं इसका, इसीलिए हम इसका वर्ड ऑर्डर बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। ठीक है, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मतलब इज आर एम के तुरंत बाद में नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फुल स्टॉप। रिमेनिंग सेंटेंस तो वो लिखा ही जाता है। चलिए ठीक है, तो हम जैसे इसका एग्जांपल लिखे आई एम, तो एम के बाद में तुरंत नॉट लगेगा, तो आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग यू। ठीक है, ये होगा सेकेंड। यू के साथ आर, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। थर्ड, बी आर नॉट फाइटिंग वन अनदर, हम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। फोर्थ में जैसे हम कहना चाहें, क्या कह सकते हैं, हमने सिंगुलर ले लिया, सीता इज नहीं है तो नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट जरूर आएगा। सीता इज नॉट कुकिंग द फूड फॉर यू, सीता तुम्हारे लिए भोजन नहीं पका रही। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कुछ सेंटेंस क्या हुए, नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे ये सब क्या हो गए, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तो इस नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस केस में देखिए कोई भी काम लगातार हो रहा है। आई एम नॉट कॉलिंग, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, मतलब मैं नहीं बुला रहा हूँ, अभी नहीं बुला रहा हूँ। एंड यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो, मतलब इस समय तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो वर्तमान में। एंड वी आर नॉट फाइटिंग वन अनदर, हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अभी लड़ाई नहीं कर रहे हैं। सीता इज नॉट कुकिंग द फूड फॉर यू, सीता तुम्हारे लिए भोजन नहीं पका रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, जैसे इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव में सबसे पहली बात, आप सभी इतने टेंस पढ़े हैं 3-4, तो उसमें आपको पता ही लग गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारा क्या आ जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी इसमें, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट हो यूज होती है हेल्पिंग वर्ब। एंड सेकंड,
क्वेश्चन मार्क ये साइन इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया था कहाँ पे, द लास्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल डेली, क्या तुम स्कूल रोज जा रहे हो। ठीक है, आजकल की बात हो रही है, जैसे मैं कहूँ आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो, आर यू मेकिंग फन ऑफ मी। थर्ड, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। तो इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। अब इंट्रोगेटिव का एक दूसरा होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है एंड फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है बी4, फिर हमारा ऑब्जेक्ट एंड फिर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन वर्ड वाला है ये तब आता है क्वेश्चन वर्ड शुरू में, जब सेंटेंस के बीच में कहीं पर क्वेश्चन वर्ड दिया हो, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, सपेरा सांप को क्यों पकड़ रहा है, बंदर नदी में छलांग कैसे लगा रहे हैं या कहाँ से लगा रहे हैं। तो उसमें होता है जैसे कि व्हाट एम आई डूइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा था, व्हाट एम आई डूइंग विद यू। ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो, ये यहाँ पर ए है, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो। या फिर when are you going लखनऊ, तुम लखनऊ कब जा रहे हो। ठीक है, when are you going लखनऊ, तुम लखनऊ क्यों जा रहे हो। या फिर एक सेंटेंस में ऐसे लिखूं, where are you coming from, तुम कहाँ से आ रहे हो। यहाँ से पहले भी फ्रॉम लगा सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, एंड हम ऐसे भी ले सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। चलिए ये हमारी बात हो गई अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस की हमने बात की, किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। चलिए कुछ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिखा यहाँ पर कि मैं बाजार से नए कपड़े खरीद रहा हूँ, मैं बाजार से नए कपड़े खरीद रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट, फिर खरीद रहा हूँ, तो हूँ आई के साथ क्या लगता है, आई एम, अब क्या कर रहा, खरीद रहा हूँ, तो बाइंग। ठीक है, आई एम बाइंग, क्या खरीद रहा है, नए कपड़े, तो न्यू क्लोथ्स। कहाँ से खरीद रहा हूँ, मार्केट से, तो फ्रॉम मार्केट, क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम मार्केट से खरीद रहा हूँ। जस्ट लाइक दैट हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि वह रसोई में स्वादिष्ट खाना पका रही है, तो वह मतलब लड़की है तो सी, अब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सी इज, अब क्या कर रही, खाना पका रही, तो पकाने में कहते हैं कुक, कुक किस आईएनजी फॉर्म कुकिंग, सी इज कुकिंग, स्वादिष्ट खाना। अब स्वादिष्ट खाना दोनों एक साथ आए क्योंकि एडजेक्टिव लगा हुआ है स्वादिष्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिलीशियस, डिलीशियस फूड, कहाँ पका रही है, रसोई में, तो इन दी
इन द किचन, KITCHEN। ठीक है, स्पेलिंग भी लर्न करते जाना। ठीक है, स्पेलिंग करना लर्न करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव vocabs you can't speak a single word of English, okay? So first of all you have to create some vocabs in your mind to speak English and to learn any tense। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न सम वर्ड मीनिंग। ओके, vocabs मीन वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं आंधी को क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं हवा को क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं रसोई को क्या कहते हैं, तो हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? कैसे कहोगे मम्मी रसोई में बैठी हैं? तो इफ यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ किचन देन यू विल स्पीक इन इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन योर सेंटेंसेस। ओके, हाँ, तो इस प्रकार से आपको पहले अपने इंग्लिश की स्पेलिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कीजिए, स्पेलिंग वर्ड मीनिंग बढ़ाइए, वोकैब्स बढ़ाइए। चलिए थर्ड आगे बढ़ते हैं, ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहे। थर्ड में क्या है, जैसे कि हम अपना कार पूर्ण कर रहे हैं, हम अपना कार पूर्ण कर रहे हैं, तो बी, हमको कहते हैं बी। अब बी कर रहे हैं तो बी के साथ आएगा आर। ठीक है, प्लूरल है इसलिए क्या आएगा? आर। तो बी आर कर रहे हैं डूइंग, तो डूइंग क्यों आएगा? पूर्ण कर रहे हैं, तो आएगा कंप्लीटिंग। क्या आएगा? कंप्लीट। अब यानी डूइंग कंप्लीट, कंप्लीटिंग आएगा। क्या आएगा? कंप्लीटिंग। ओह सॉरी, क्या आएगा? कंप्लीटिंग आएगा। क्या आएगा? कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग अवर वर्क, अपना कार्य पूरा करना है, तो क्या आएगा? कंप्लीटिंग अवर वर्क। तो इसी प्रकार से हमने ये अफर्मेटिव के सेंटेंस देखे। चलिए अब निगेटिव के देखते हैं। क्या करते हैं? निगेटिव के देखते हैं। निगेटिव में जैसे कहें बंदर पेड़ से नदी में छलांग नहीं लगा रहे हैं, तो बंदर नदी में छलांग नहीं लगा रहे हैं, तो द मंकीज, अगर यहाँ होता लगा रहा है तो यहाँ एक मंकी होता है, यहाँ लगा रहे हैं तो बहुत मंकी है। द मंकीज आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, इजारम के बाद तुरंत नॉट। अब नॉट, अब क्या कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? छलांग नहीं लगा रहे हैं, तो छलांग लगाने को कहते क्या है? पता ही नहीं, तो क्या कहते हैं? जंप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जंप, और जंप की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? जंपिंग। कहाँ कूद रहे हैं? जंपिंग। कहाँ से? नदी में, तो इन दी रिवर, इन दी रिवर। कहाँ से कूद रहे हैं? पेड़ से, तो फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। तो द मंकीज आर नॉट जंपिंग इन द रिवर फ्रॉम द ट्री। तो जस्ट लाइक द सेकेंड वन हम देखते हैं, मेरा भाई अपने कमरे में नहीं बैठा है, तो माई ब्रदर इज, सिंगुलर है, मेरा भाई अकेला है, तो माई ब्रदर इज नॉट। अब बैठा है, आपने कहा रहा रही है ही नहीं, तो रहा रही नहीं है, लेकिन बैठने का कार्य तो जारी है। नहीं बैठा है मतलब नहीं बैठा है। ठीक है, तो नॉट सिटिंग, सिटिंग कह जाएगा सिटिंग। कहाँ नहीं बैठा है? अपने कमरे में, तो इन हिज रूम, इन हिज रूम, अपने कमरे में नहीं बैठा है। ठीक है, क्या होगा? अपने कमरे में नहीं बैठा है। नंबर 3, भालू आज नहीं नाच रहा है, नहीं नाच रहा है। अब नाचने की स्पेलिंग तो सबको पता होगी, बोले सर जी डांस, तो द बियर, बियर क्या है? सिंगुलर प्लूरल? क्या होगा? सिंगुलर, एक ही है, रहा है, तो बियर इज नॉट डांसिंग। अब कब नहीं नाच रहा है? टुडे, आज नहीं नाच रहा है। ठीक है, तो क्या करने का? आज नहीं नाच रहा है। तो इस प्रकार से हमारे नेगेटिव, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। इफ यू डोंट कंसिडर एनीथिंग यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो सेंड एन मैसेज इन माय व्हाट्सएप नंबर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके, अदरवाइज विल नॉट बी, वरना नहीं भेजना, परेशान नहीं करना। ठीक है, आगे देखते हैं अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जैसे क्या
आप किताब पढ़ रहे हैं? क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? तो क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? तो क्या आप, तो हमारा पता है कि बीच में नहीं आ रहा क्वेश्चन वर्ड, तो शुरू में आ रहा, तो हम क्या आप, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आर यू के साथ क्या आता है आर, तो आर यू पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रीडिंग, रीडिंग आ बुक, बुक नहीं, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, क्या रोहन अपने मित्र को खाना खिला रहा है? खिला रहा है। तो क्या रोहन, तो इज, रोहन कैपिटल लेटर में आएगा, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इज रोहन क्या कर रहा है? खिला रहा है। तो खिलाना कहते हैं फीड, फीडिंग क्या हो जाएगा? फीडिंग, क्या खिला रहा है? खाना, फीडिंग द फूड, फीडिंग द फूड। किसे खिला रहा है? अपने मित्र को। टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। तो इज रोहन फीडिंग द फूड टू हिज फ्रेंड, क्या है? अपने मित्र को भोजन करा रहा है, खाना खिला रहा है। थर्ड, अब मैं कहूं कि सोहन आज कहाँ जा रहा है? तो सोहन कहाँ जा रहा है आज? तो हमारा बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, तुरंत उठा के पहले रख दिया उसको, तो हमारा तुरंत पहले आ गया। अब मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आई इज, वेयर इज सोहन। तो सोहन प्रॉपर नाउन है, कैपिटल से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। वेयर इज सोहन, जा रहा है, तो गोइंग, कहाँ जा रहा है? अब आज जा रहा है, तो टुडे, तो क्या हो जाएगा? वेयर इज सोहन गोइंग टुडे, सोहन आज कहाँ जा रहा है? ओके क्लास, तो इस प्रकार से आपने आज टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देखिए आपको समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न सम वर्ब्स, सम वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। अगर आप वर्ड मीनिंग्स पता ही नहीं होंगे, आपको कितना भी रूल पता हो, आप टेंस बना ही नहीं पाएंगे। तो आप जब टेंस नहीं बना पाएंगे तो फिर आपका टेंस सीखने का कोई फायदा ही नहीं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट सम वोकैब्स इन योर माइंड, ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग याद कीजिए, ओके। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।